आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। देवताओं के सामने मैं तेरी स्तुति का गीत गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महान किया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे उत्तर दिया। तूने मुझे शक्ति देकर मेरा साहस बढ़ाया। धन्यवाद धन्यवाद और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, इस संध्या के समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा बाप, अपनी सारी मंडली के लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में रखते हैं। खुदा बाप, हाँ पिता, तू अति महान और सामर्थी पिता परमेश्वर है। ऐसे समय में भी पिता परमेश्वर, कोविड के समय पिता परमेश्वर, जहाँ हर तरफ पिता परमेश्वर महामारी फैली है, खुदा बाप, आपने हम सबको इस महामारी से बचाए रखा है। खुदा बाप, इसलिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए खुदा बाप, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ये मौका दिया है खुदा बाप, ताकि हम थोड़ी देर पिता परमेश्वर आपकी नज़दीकी में आके खुदा बाप आपके वचन पढ़ सके खुदा बाप, और आपके नज़दीकी में रह के आपकी वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम कुछ बातें कर सके। इसलिए हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। सारी आराधना विधि को पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में सौंपते हैं खुदा बाप। विशेष करके पिता परमेश्वर जो भक्ता पिता परमेश्वर हमारे बीच वचन लेकर आया है पिता परमेश्वर, उनके मनों को तैयार कीजिए खुदा बाप। उनके द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए खुदा बाप। ये संपूर्ण समय खुदा बाप हम आपके हाथ में सौंपते इस छोटी सी विनती को आपके प्यार और मधुर नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर अजय पालपति एंड ग्रुप को कि वो हमें गानों के द्वारा हमें अगुवाई करें। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सलाम। आज का ये जो भक्ति और आराधना का समय है, आज उसने हमें दिया है, और परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने हमें चुना है कि हम उसकी भक्ति और आराधना कर सके, उसके गीते उगा सके और उसका नाम ऊंचा उठा सके। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 12वें वचन ये कहता है, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्यों ना हम जोर से अपनी आवाज़ों को उठाकर, अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाकर उसके नाम को और भी ऊंचा उठाए। ये गीत के साथ जो कहता है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
इस वक्त हम सब अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर की आराधना करें जो कहता है यशायाह की किताब उसके 12वां अध्याय उसका 2 वचन में कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। दुश्मनों से शक्ति देने वाला यहोवा, हम जहाँ भी जाएंगे साथ उसको पाएंगे। जय विजय देने वाला यहोवा, नाम उसका जो लेकर चलते, नाम उसका जो लेकर चलते, बलवे पाएंगे, चलते जाएंगे, दौड़ेंगे जब इतना होंगे, चलेंगे श्रमित होंगे, जो यहोवा की बात जपते, जो यहोवा की बात जपते, बलवे पाएंगे, चलते जाएंगे, बलवे पाएंगे, चलते जाएंगे, दौड़ेंगे जब इतना होंगे, चलेंगे श्रमित होंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आज की सुंदर से सभा के लिए। परमेश्वर पिता इस भक्ति इस आराधना को आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार आपने हमें चुना है अपने कार्यों के लिए प्रभु जी, आपने हमें अपना चेला जाना है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप हमें अपने कार्यों में लगाइए परमेश्वर पिता। और हम जानते हैं प्रभु जी कि आपके कार्य करने वाले कभी हारते नहीं प्रभु जी, उन्हें कभी किसी चीज़ का भय नहीं होता है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप उनके उद्धार करता उनके साथ है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आगे भी इसी प्रकार से हमारे सहायक हुई और मददगार हुई। एक बार फिर से आगे का आने वाला संपूर्ण समय और जीवन आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो मनन का वचन हमारे सामने आने वाला है वो पाया जाता है लूका की किताब, इसका 57 वर्स से लेके 62 तक। यीशु के चेले बनने का मूल्य। जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा, तू जहाँ जहाँ जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्रों के लिए सिर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। पर उसने कहा, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। पर उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। फिर किसी एक अन्य ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूँगा,
पर मुझे पहले जान दे कि घर वालों से विदा होकर आऊं। परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने से पश्चात पीछे मुड़ कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये वचन हमें और अच्छे से समझाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिसेस नीलिमा डेविड। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन। आज का हमारा विषय है लूका रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, वचन 57 से 62। यीशु का चेला बनने का मूल्य। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के विषय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि सचमुच में आज हमें आवश्यकता है यीशु का चेला बनने की। और आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा तू हम में से बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तू मार्गदर्शन कर प्रभु जी। मेरे होठों को शुद्ध कर, जुबान को शुद्ध कर प्रभु जी, विचारों को शुद्ध कर, हर एक अशुद्धता को दूर कर परमेश्वर। हर एक सुनने वाले के कानों को तर्ज दे परमेश्वर पिता, हर एक के मन की आंखों को तू खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरा चेला बनने के योग्य बन जाए प्रभु, और तेरे पीछे चलने वाले बने, ऐसा तू होने दे प्रभु। हमारा तो गुरु है प्रभु यीशु मसीह, और तू हमें अपने चेले बनाने के लिए प्रभु तू तैयार है प्रभु, और हम तेरे चेले बनने के लिए तैयार है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले के आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लहू से ढांप लीजिए, और हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और आज का वचन को आशीषित कीजिए प्रभु जी। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। यीशु का चेला बनने का मूल्य। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 57 से 62 वर्ष अभी हमने सुना था। उसमें लिखा है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ऐसे किसी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से लोग बहुत प्रभावित थे, और लोग जान गए थे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। चिन्ह चमत्कार और बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते थे, और लोगों में एक जागृति आ गई थी, और लोग समझ गए थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इसके पीछे चलना हमारे लिए आवश्यक है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अब ये व्यक्ति का निर्णय था। यीशु ने क्या कहा उससे? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भेंट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए भी जगह नहीं। साफ मना कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उन्होंने कहा कि लोमड़ियों के भी भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के भी बसेरे होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई ऐसा एक जगह वाला स्थान नहीं है कि वो व्यक्ति उनके पीछे पीछे जाए और उनके साथ साथ रह सके। फिर 59 वर्ष में उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो लो। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे कि तुम मेरे पीछे हो लो। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अब इस व्यक्ति को घर की चिंता थी, पिता को गाड़ना है, ये करना है, वो करना है, ये चिंता है, वो चिंता है। इसके बाद फुर्सत नहीं है इसके पास प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। आज हमको तैयार रहना है प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए, कि जैसे ही प्रभु पुकारे हम सब काम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सके। और इस व्यक्ति को चिंता थी उसके पिता को गाड़ना है। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे,
पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी हमें कि हमको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाना है। फिर एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अब इस व्यक्ति का निर्णय है, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जब हमने निर्णय ले लिया है कि यीशु के पीछे चलना है तो हमको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमको संपूर्ण मन से, संपूर्ण विचार से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने की आज आवश्यकता है। तो प्रियो, आज हम इसी पर हम मनन करने जा रहे हैं और परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमसे बोले और बातचीत करे। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 से 26 में भी यही बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। 27वें वचन में है। तो आज हमें अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। आज हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है, क्रूस पर अपनी जान दी है उसने। हमारे सब पापों को, श्रापों को, सब बीमारियों को, हमारे सब दुर्बलताओं को उसने क्रूस पर ले लिया और हमारे लिए वह क्रूस पर मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए वह तीसरे दिन जी उठा और वो आज जीवित है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो हम तैयार रहें कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमको चलना है। आज हमारे मन में परमेश्वर के भवन में आने की चाह होनी चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलने की चाह होनी चाहिए। सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है हमको। अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चलना है। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि तुम अपने माता पिता, भाई बहनों, पति पत्नी से ज्यादा प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा आज्ञाकारी बेटा बनकर दिखाया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर हमारे लिए अपनी जान दी। भजन संहिता 84 का 7 में लिखा है कि वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन के परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। आज हमको ऐसे चेले बनना है, हमको सियोन के परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना है अपने को। भजन संहिता 84 का 5 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। ये हमारा जीवन यहीं पर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हमारा जीवन आज दुनिया में 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन एक दिन हमको इस दुनिया को छोड़कर जाना है, वो है अनंत जीवन। वहां पर सियोन की सड़क की सुधि रहती है बोले तो ऊंचे दर्जे पर सीढ़ी चढ़ते समय परिवार में गीत गाकर पारिवारिक प्रार्थना में हमें शामिल होना है। परमेश्वर की संतान हमको बनना है। 1 यूहन्ना 2:28 कहता है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। 29वें वचन में लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, धर्म के काम करने वाला उससे जन्मा है। जो धर्म के काम करता है वो उससे
जन्मा है। इफिसियों 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जिस दिन हमारा उद्धार होता है और अपने क्रूस को लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक उदाहरण हम देखेंगे कर्नेलियुस का। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 2 वचन। कर्नेलियुस क्या था? वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो ये 2 काम हमको भी करना है। क्या काम करना है? कि प्रार्थना और दान। अपने घराने समेत वह परमेश्वर से डरता था और बहुत दान देता था, यहूदी को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रेरितों के काम 10:4 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और दान, ये 2 काम, तेरी प्रार्थनाएं और दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो प्रियो, जब कर्नेलियुस कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एलीशा को हम देखते हैं, पहला राजाओं उसका 19 अध्याय 19 और 20 वचन में। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। कितना अमीर व्यक्ति था ये! इसके पास 12 जोड़ी बैल थे। 12 जोड़ी मतलब 24 बैल। हाँ, और किसके साथ में? 12वीं जोड़ी के साथ में वह चल रहा था, हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। एलिया का चेला बन गया वो। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और 1 जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर, यानी उसने पुराना कुछ नहीं रखा अपने लिए, बैलों का सारा सामान उसने जला दिया। सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। परमेश्वर जो भी काम हमको बोलते हैं वो उनको पता है कि हम कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करते हैं। और यहाँ पर हमको एग्जाम्पल भी दिए हैं परमेश्वर ने कि कैसे एलिया ने एलीशा को बुलाया। तो इतना अमीर एलीशा जिसके पास 12 जोड़ी बैल थे, उसने क्या किया? बैलों का सामान जला दिया, जलाकर उनका मांस पकाकर लोगों को दे दिया। यानी उसने अपने पिछली बातों को याद करने के लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ उसने खत्म कर दिया और संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वो तैयार हो गया और पूरा उसका जो जीवन है वो पूरा उसने परमेश्वर के लिए दिया और चेला बन गया। जैसे कर्नेलियुस भी इतना परिवार के साथ रहने के बावजूद भी, है ना, दान करता था। परमेश्वर की सेवा कैसे उसने किया? एलिया ने कैसे परमेश्वर की सेवा किया कि आखिरी में उसको दुगना भाग मिला। एलीशा ने एलिया को आखिरी समय तक देखा और उसको दुगना भाग उसको प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी आशीष उसको मिली। अब हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। परमेश्वर के प्रति वो ऐसा विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति बनकर दिखाई दिया। इब्राहिम के विश्वास के बारे में 7 कदम हम देखेंगे। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है।
उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। जो जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया। वो अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी निर्बल न हुआ। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। परमेश्वर 7 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं अब्राहम के साथ वाचा में करते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा जो तुझे आशीर्वाद देंगे और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर ऐसा बड़ा प्रेमी, दयालु, कृपालु परमेश्वर है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर उनको आशीष देता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे चित्र अपने हथेली पर कुरेद के रखूंगा। वो हमें देखता है, हमारी सुनता है, हमारा जीवित परमेश्वर है। तो प्रियो, परमेश्वर के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह का चेला बने, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माने। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है कलवरी पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 7 प्रकार का न्याय उनके ऊपर आया। पाप के द्वारा, बीमारी, भय, संसार, मृत्यु, नरक और शैतान, ये 7 प्रकार का न्याय प्रभु यीशु मसीह पर आया और उन्होंने हमारे लिए सहा। और हम अब जय के उत्सव में चलते हैं। मैं घर में देखती हूँ, जब क्रिकेट मैच चलता है तो मेरे पति और बेटा वो लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन मुझे क्रिकेट देखने का इतना शौक नहीं है, तो मैं अपने काम करते रहती हूँ। लेकिन उनकी जो खुशी देखती हूँ, जब इंडिया जीतता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन हम गए के मैच खेलने के लिए नहीं गए, लेकिन हम खुश होते हैं, हमारे दिल में खुशी की लहर आती है, एक खुशी जागृत हो जाती है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, आनंदित होते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा काम किया प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर, तो हमें कितना खुश होना है, कितनी खुशी की बात है, कितना आनंद की बात है, कितना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बात है। जब हम छोटे से दुनिया के मैच को देखकर इतने खुश होते हैं कि हमारा इंडिया जीत गया, हम तो खेलने नहीं गए, लेकिन हमारा इंडिया जीत गया, लेकिन हम कितने खुश होते। हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवन से भी बढ़कर होकर दिखाई दिया, और वो हमको भी कहता है कि मैं तुमको क्या बनाऊंगा, जयवन से भी बढ़कर बनाऊंगा, तुम बड़े बड़े काम करोगे। तो पाप के ऊपर रोमियो 8:3 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर में 7 जगह से लहू बहाया गया, और पूरा लहू लुहान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सब सहा। अपना पवित्र और बहुमूल्य लहू उन्होंने बहाया। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। हमारी सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली। यशाया 53:5 में लिखा है, यीशु ही हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। भय के बारे में लिखा है कि कुछ लोग निरंतर भय में रहते हैं, बीमारी का भय, मृत्यु का भय, अनेक प्रकार के भय। यीशु ने सब प्रकार के भय को कलवरी क्रूस पर ले लिया। केवल परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। संसार, गलातियों उसका 1:4 में लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मृत्यु उन्होंने ले लिया। इब्रानियों 2:14-15 में लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी,
अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। नरक उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। लाजर की कहानी में हम देखते हैं कि लाजर प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। जब उसकी मृत्यु हुई तो 2 स्वर्गदूतों ने उसको लेकर गया, लेकिन जो धनवान व्यक्ति था वह जब मरा तो वो गड्ढे में ले जाया गया। लूका 16:26 में हम पढ़ सकते हैं। शैतान पर विजय हमको दिलाई। उत्पत्ति 5:3-5 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रकाशित वाक्य 20:1-12 में हम पढ़ते हैं, एक ही स्वर्गदूत ने शैतान को बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया। एक ही स्वर्गदूत ने। तो हम सोच सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर का राज्य कितना बड़ा है, परमेश्वर की कितनी योजनाएं हमारे लिए है, कितने विचार हमारे लिए है, कितना प्रेमी अगम्य प्रकाश में चलने वाला जीवित परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, हमारी आत्मा से प्रेम करता है। वो चाहता है कि हमारी आत्मा नाश ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माने। वो हमारी सहायता करेगा, हमारी कमी घटी में हमारी सहायता करेगा, हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करेगा। वो सब उसने क्रूस पर कर दिया है। हमको सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको जयवंत कर दिया है। इंसान की गिरावट के कई कारण हैं। आज हम उन कारणों को जानेंगे और चाहेंगे कि हम उन कारणों से निजात पा सके। पहला है घमंड। नीति वचन 16:18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। दूसरा है बड़ों से मार्गदर्शन न लेना, प्राचीनों से मार्गदर्शन न लेना। नीति वचन 11:14 में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। फिर धन पर भरोसा, किसी किसी को धन पर भरोसा होता है। नीति वचन 11:28 में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। जैसे यहूदा ने धन पर भरोसा रखा और उसका अंत बुरा हुआ। अधर्म या पाप, होशे 14:1 में लिखा है, हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। ज्ञान का न होना, होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। प्रियो, हमें ज्ञान, समझ, बुद्धि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे और मैं उन्हें बिना उलाहना दिए। हम कितना उलाहना देते अपने बच्चों को, ये नहीं किए ये नहीं देंगे, वो नहीं किए वो नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है, बिना उलाहना दिए वो हमें उदारता से देता है। तो हम बुद्धि मांगे परमेश्वर से, ज्ञान मांगे, समझ मांगे कि प्रभु मैं कैसे, प्रभु यीशु मसीह में कैसे तेरे पीछे चल सकूं, कैसे मैं तेरा चेला बन सकूं, क्या योग्यता मुझ में आनी चाहिए, किस चीज को मुझे छोड़ना है, किस चीज को मुझे लेना है। फिलिपियो 3:8 में लिखा है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सब वस्तुओं को हानि और कूड़ा होकर समझना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर ध्यान न लगाना। मत्ती 7:27 हमको वचन बताया जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाते हैं, सुनते नहीं है, कान लगाकर सुनते नहीं है, समझते नहीं है। तो वहां पर एक एग्जाम्पल है, एक बुद्धिमान व्यक्ति का और एक मूर्ख व्यक्ति का। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ये हमारा डेरा शरीर का शरीर, इसको भी हमको रक्षा रखवाली करना है। भजन संहिता 103 में दाऊद सिखाता है अपने मन को, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमको भी अपने मन को सिखाना है, अपने विचारों को सिखाना है,
अपने हृदय को सिखाना है। बाइबल में लिखा है सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा हृदय है, उसको सिखाना है हमको। हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जीवन को जीते हुए हमको अपना क्रूस उठाना है और अपने आप को सिखाते हुए चलना है कि हमको कैसे चलना है। प्रभु यीशु मसीह के चेले हमको कैसे बनकर चलना है और आगे हमारे लिए फल रखा हुआ है, इनाम रखा हुआ है, उसको कैसे हमको लेना है। पहले प्रेम को खो देना, प्रकाशित वाक्य 2:4 और 5 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ये परमेश्वर ने वचन में कहा है। हमको किसी भी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चेले बने। हमको डांटते हैं परमेश्वर, धमकी देते हैं हमको समझाते हैं, हमको प्रेम करते हैं, हम पर दया करते हैं, हम पर करुणा करते हैं, हमको बड़े दुलार करते हैं, लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं कि कैसे भी मेरा बच्चा मेरे पीछे चले, कैसे भी ये मेरा चेला बने, ताकि हमारी आत्मा नाश ना हो। परमेश्वर हमारी आत्मा से प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मा नाश ना हो, क्योंकि शैतान आत्माओं को चुराने वाला, आत्माओं का व्यापारी है। वो आत्माओं को लेकर नरक में डालने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर के पास आए, क्योंकि शैतान बड़ी चालाकी से जवानों को गलत राह दिखाता है, गलत आदतें दिलाता है, ताकि वो शर्मिंदा हो जाए और वो हिचकिचाए परमेश्वर के पास आने से, और वो डरे और उसको बार बार वो पिछली बातें याद दिलाता है। और परमेश्वर बोलता है कि पिछला सब कुछ बीत गया, परमेश्वर ने कहा है कि तुम नई सृष्टि हो, नया मनुष्य हो। कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ। तो हमको ये याद रखना है। पिछली बातें शैतान याद दिलाता है तो हमको कहना है कि बीती बातें बीत गई, अब मैं नया हो गया हूँ। बुलाहट और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करना। दूसरा पत्रस 1:10 में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रभु ने हमको बुलाया है, बड़े प्रेम से हमको बुलाया है, हमको चुना है उसने। इतना हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि इतने बड़े संसार में से उसने हमको चुना है, हमको बुलाया है। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है, क्योंकि वो चाहता कि हम उस जगह पे न जाए, पीड़ा की जगह पे हम न जाए। पीड़ा के 3 स्थान है, अथाह कुंड, बाहरी आंगन और अधोलोक। न्याय के दिन इन सारे स्थानों में मुर्दे लाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20:13 में लिखा हुआ है, समुद्र दे देगा, धरती दे देगी, तो सब जगह से मुर्दे लाए जाएंगे वहां से। अतः कुंड वह स्थान है जहां अधिकतर दुष्ट आत्माएं बंधी हुई रखी है। दुष्ट आत्माएं एक शरीर के बिना काम नहीं कर सकती। इसलिए हम देखते हैं कि गदरेनियों के मनुष्य में से शैतान बाहर निकलते ही सुअरों में चले गए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एक शरीर चाहिए उनको। कैन ने क्यों हाबिल को घात किया, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे इस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। 1 यूहन्ना 3:12 में हम पढ़ते हैं कि यदि हम सावधान नहीं हैं तो ईर्ष्या, लालच, लालसा, शारीरिकता आदि शैतान हम में आ सकते हैं। ये कई प्रकार की शैतान की बातें हैं जो हम में आ सकती है अगर हम सावधान नहीं रहे तो प्रियो, आज सावधान रहे, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप जैसे हैं परमेश्वर आपसे वैसे ही प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आप जहां हैं परमेश्वर आपको बुलाता है। हमें अपने जीवन को जांच कर देखना चाहिए कि हम किस प्रकार की आत्मा रखते हैं। जब याकूब आकाश से नीचे आग लाना चाहता था, तब यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, हमारे स्वभाव के परिवर्तन के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें मौके दे रहा है। आगे हमको मौका मिले ना मिले, लेकिन आज हमें मौका है
कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसका चेला बने और उसकी आज्ञा माने, उसकी इच्छा हमारे मन में पूरी होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का भय मानना हम लोगों को समझाते हैं, केवल परमेश्वर ही हमें बदल सकता है। केवल परमेश्वर ही है ऐसा जो हमें बदल सकता है। हम किसी को कितना भी बोलेंगे तो वो व्यक्ति को बदलने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर ही हमें बदल सकता है। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करें और वो परमेश्वर उनको बदल देगा। कुछ लोग सुधार ग्रहण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों में से दुष्टता नहीं जाएगी। पतरस ने शपथ खाते हुए धिक्कारा, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। यदि परमेश्वर उसे बदल सका तो वह आपको भी बदल सकता है। जब परमेश्वर को इनकार करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको बदल दिया, तो आज हम भी ऐसे ही है। परमेश्वर हमको भी बदलने के लिए तैयार है। पतरस फूट फूट कर रोया, किंतु कुछ दिनों पश्चात उसने औरों से कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। वह पीछे हटने वालों का अगुवा बन गया। ऐसा अगुवा परमेश्वर ने बनाया उसको कि वो लोगों को परमेश्वर के पास ला सका। 3000 लोगों को उसने परमेश्वर के पास लेकर आया। परंतु परमेश्वर इतना दयालु था कि उसने पीछे हटे हुओं के प्रधानों को प्रधान प्रेरित बना दिया। देखो, एक पीछा हटा हुआ व्यक्ति को उसने प्रधान प्रेरित बना दिया। कभी कभी हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए फूट फूट कर रोते हैं और कुछ दिनों पश्चात उससे भी बुरा काम कर बैठते हैं। परंतु परमेश्वर अब भी दयालु है। प्रियो, एक छोटे से पाप को भी आपके जीवन में बने रहने या राज्य करने के लिए जगह न दे। यदि ऐसे जगह देंगे तो एक समय आ सकता है जब आप उसे दूर करना चाहने पर भी नहीं कर पाएंगे। इन छोटी लोमड़ियों की नाई जो कच्चे अंगूरों को खाती है, ये लोमड़ियां अंदर कैसे आई? बाड़े के छेदों के द्वारा। बाड़े में छोटे छोटे छेद होते ना, उसके द्वारा ये लोमड़ियां आ जाती है। यदि हम ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, क्रोध, शारीरिकता आदि की छोटी लोमड़ियों को अपने जीवनों में लंबे समय तक पालते रहेंगे तो शायद वे हमसे कभी भी दूर नहीं होंगी। हमारी सारी सेवाओं से बढ़कर हमारा स्वभाव ही अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आना जरूरी है और उसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, इस पृथ्वी पर एक भयानक न्याय आने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व में नूह आदि के समय में न्याय आने से पूर्व परमेश्वर के चुने हुए संतों के द्वारा चेतावनी दी जाती थी। परंतु पूरे इतिहास में हम पढ़ते हैं कि योना के समय के अतिरिक्त जब राजा से दास तक सब ने अपने आप को नम्र किया, कई लोगों ने उन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब हमें अपने आप को नम्र करने का समय है। मित्र हर समय में प्रेम करता है। जो हमारे शत्रु है और जो हमें बहुत सताते हैं, उनके प्रति हम में विशेष प्रेम होना चाहिए। वह यरूशलेम नगर ही था जिसने यीशु को सबसे अधिक सताया, रद्द किया, दीन किया और अंत में क्रूस पर चढ़ा भी दिया। परंतु यीशु ने यरूशलेम के प्रति विशेष प्रेम दिखाया और उसको देखकर रोया भी। यीशु के सारे चेलों में से यहूदा ने उसके प्रति सबसे अधिक बुराई की, परंतु यीशु ने यहूदा को अपने कटोरे में से अपने ही हाथ से खिलाकर उसके प्रति प्रेम का सबसे ऊंचा प्रतीक दिखाया। यूहन्ना 13:26 में हम ये पढ़ते हैं, पतरस ने यीशु का इनकार किया और उसे धिक्कारा, परंतु परमेश्वर के दूत ने कहा, जाओ, जाकर उसके चेलों और पतरस से कहो। पतरस का नाम विशेष रीति से लिया गया। शाऊल अपनी मृत्यु के समय तक दाऊद को मारने और नाश करने का प्रयास करता रहा, परंतु दाऊद ने उसके प्रति जो प्रेम दिखाया, इससे हम उसके जीवन में अगापे प्रेम देखते हैं। अगापे प्रेम वह विशेष प्रेम है जो हम अपने शत्रुओं से और हमें सताने वालों से रखना है।
और दिखाना चाहिए। न्याय के दिन कई लोग शायद अचंभित होंगे, यदि आप में अगापे प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी क्यों ना करें, आप कुछ नहीं है और उससे आपको कुछ लाभ भी नहीं है। 1 कुरिन्थियों 13 में हम पढ़ते हैं, इस विषय को स्पष्ट करता है। परमेश्वर के न्याय से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हम में अगापे प्रेम भरपूरी से पाया जाना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम इस बात को समझ सके। और 1 कुरिन्थियों का पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे, उसमें सचमुच में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है ना, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, ऐसा प्रेम है। तो आज हम परमेश्वर के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह का चेला बने, परमेश्वर की आज्ञा माने, अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को धन्य समझे और उसकी दया को ग्रहण करें। धन्यवाद। सारी महिमा आदर गौरव मैं परमेश्वर को देती हूँ, यीशु के नाम में धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब ये समय है कि हम अपने परिजनों, हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, जिसमें हम कोविड से पीड़ित लोगों के लिए, हमारे चर्च की कलीसियाओं के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए, हमारे पास्टर साहब, हमारे बिशप, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इसमें हमें लीड करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मिसेस स्मिता जेकब। कारण तू त्याला आपले आश्रय असे म्हणतोस आणि त्या परात्पराला तू आपले निवासस्थान असे केले आहेस, म्हणून कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही व कोणतीही व्याधी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही। धन्यवाद 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 देते प्रभू परमेश्वरा। हे जे काही सुंदरसं अभिवचन तू आम्हाला दिलेलं आहे, त्या अभिवचनानुसार तू आम्हाला चालवित आहेस प्रभूजी। या दिवसांमध्ये अद्भुत रीतीने तू आमचं रक्षण करीत आहेस, सर्व अरिष्टांपासून तू आमचा सांभाळ करीत आहेस। या तुझ्या प्रेमाबद्दल आम्ही मनापासून तुला धन्यवाद देतो प्रभू आणि प्रार्थना करतो बापा, ह्या येणाऱ्या दिवसात देखील प्रभू तू आम्हा सर्वांच्या सोबत राहा। तुझी कृपा अशाच रीतीने तू आमच्यावरती असू दे, कारण तू आम्हाला तुझी लेकरं होण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि तू आपल्या लेकरांना कधीही सोडत नाहीस। हा अनुभव तू आम्हाला रोज आणि रोज क्षणोक्षणी देत आहेस। तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभू। आजच्या ह्या सुंदरशा संध्याकाळच्या वेळेस आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो की आज जे काही वचन तुझ्या दासीच्या द्वारे आमच्याकडे येईल बाबा, ते वचन आशीर्वादाचं व्हावं। त्या वचनाच्या द्वारे तू आम्हा सर्वांशी बोल प्रभूजी, आणि त्यावर आम्ही अधिक रीतीने मनन करावं आणि त्याप्रमाणे चालण्यासाठी तू आम्हाला तुझी कृपा पुरव, अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो। तुझ्या दासीला तुझ्या आत्म्याचा अभिषेक दे प्रभूजी, आणि तिच्याद्वारे निघणारा प्रत्येक शब्द तुझ्याकडून असावा अशी दया आणि कृपा तू कर। यावेळेस आम्ही आमच्या मंडळीला तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो प्रभू। आमच्या मंडळीचे पाळक साहेब, रेव्हरंड पात्रे पाळक साहेब, त्यांना तू आपल्या हातामध्ये घे। मंडळीचं पुढारपण करत असताना प्रभूजी, मंडळीला समोर नेत असताना त्यांना तुझी कृपा पुरेव। ह्या दिवसांमध्ये तू त्यांच्या सोबत होतास, विलक्षण रीतीने तू त्यांचा सांभाळ केलेला आहेस प्रभूजी। तुला धन्यवाद देतो प्रभू। तू त्यांना ह्या दिवसात चांगलं आरोग्य दे, तुझी दया आणि कृपा त्यांच्यावरती तू असू दे प्रभूजी। आणि तुझ्या वचनाची सेवा करत असताना त्यांना तुझ्या आत्म्याचं मार्गदर्शन दे, आणि या येणाऱ्या दिवसांमध्ये अधिक रीतीने त्यांच्याद्वारे तुझी सेवा तू करून घे बापा, अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो। त्यांच्या कुटुंबियांना देखील तू सांभाळ, त्यांना देखील तू आशीर्वादित कर प्रभू। त्याचप्रमाणे आम्ही रेव्हरंड पी.वाय. सिंग अंकल यांना देखील तुझ्या हातामध्ये देतो। याही दिवसांमध्ये, याही वयामध्ये तू त्यांच्याद्वारे तुझी सेवा करून घेत आहेस। धन्यवाद देते बाबा। त्यांच्याही कुटुंबियांना तू ब्लेस कर, चांगलं आरोग्य दे, आणि या येणाऱ्या दिवसात तू त्यांच्यासोबत राहा। आमच्या मंडळीची पास्टरेट कमिटी, महिला मंडळ, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल मंडळीला पुढे नेण्यासाठी प्रभूजी हातभार लावित असताना
तू प्रत्येकांना तू आपल्या हातामध्ये घे आणि आमच्या मंडळीच्या प्रत्येक सभासदांची तू आत्मिक रीतीने वाढ होऊ दे बाबा. तुझी एकता, तुझं प्रेम या मंडळीमध्ये सदैव तू येऊपर्यंत टिकवून ठेव प्रभूजी. आणि मंडळीच्या प्रत्येक सभासदांची या दिवसांमध्ये तू काळजी घेत आहेस, धन्यवाद देते. प्रार्थना करते प्रभूजी, आमच्या मंडळीमध्ये जे वृद्ध लोक आहेत त्यांची देखील आज आम्ही आठवण करतो. त्यांच्याद्वारे तू आम्हाला आशीर्वादित ठेवलेला आहेस. त्यांना ह्या दिवसांमध्ये तू चांगलं आरोग्य दे. जसं त्यांचं जीवन, त्यांची सेवा आशीर्वादाची करून इथवर आणलंस, इथून पुढं तू त्यांच्यासोबत राहा. जे मंडळीचे तरुण लेकरं आहेत प्रभू, त्यांना जी जबाबदारी आहे आपल्या घरामध्ये, समाजामध्ये, मंडळीमध्ये, ती समजून प्रभूजी त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडावी अशी दया आणि कृपा तू कर. आणि जे लहान लेकरं आमच्या मंडळीत आहेत प्रभू, त्यांची देखील तू काळजी घे. सर्व आजारांपासून सांभाळ आणि त्यांची वाढ तुझ्या भयामध्ये, कृपेमध्ये, ज्ञानामध्ये तर होऊ दे अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. प्रभूजी, या दिवसांमध्ये जे काही आम्ही मागतो प्रभू, ते तू आम्हाला देत आहेस. तू आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर प्रत्येक वेळेस देत आहेस, धन्यवाद देते. यावेळेस आम्ही सिनेटचे जे पदाधिकारी आहेत आणि सर्व डायसिसचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांना देखील तू आपल्या हातामध्ये घे. आणि प्रत्येक डायसिसला तू चालीव प्रभूजी. जरी कठीण परिस्थिती आहे, परंतु आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. तुझी उपस्थिती, तुझं कार्य त्या ठिकाणी होत आहे आणि प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर. जे तुझे दास आहेत प्रभूजी, मंडळांमध्ये कार्य करत असताना जे सुवार्थिक आहेत, तुझी सुवार्ता सांगत असताना प्रभूजी, त्यांना तू आपल्या हातामध्ये घे. आणि या कठीण परिस्थितीमध्ये असताना प्रभू तू त्यांना सांभाळ. त्यांची प्रत्येक गरज ख्रिस्त येशूच्या नावामध्ये तू पूर्ण कर. आणि प्रत्येक मंडळाची तू वाढ होऊ दे बाबा अशी आम्ही तुझ्याजवळ आग्रह आणि नम्रतेची प्रार्थना करतो. ज्या संस्था तुझ्या नावाने चालविल्या जातात प्रभूजी, सामाजिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि वित्तीय संस्था आहेत प्रभू, त्या प्रत्येक संस्थेला आम्ही तुझ्या हातात देतो. त्यात कार्य करणारे जे आहेत प्रभू, पदाधिकारी आहेत, त्या सर्वांना तू आपल्या हातामध्ये घे. तुझ्या भयामध्ये राहून समर्पित जीवनाने प्रभूजी त्या ठिकाणी कार्य करण्यासाठी प्रत्येकाला तू सहाय्य आणि मदत कर. यावेळेस आम्ही प्रभू सर्व देशांचे जे अधिकारी आहेत, राष्ट्रपती आहेत, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्रिमंडळ प्रभूजी, त्या प्रत्येकांना तू आपल्या हातामध्ये घे. जरी कठीण परिस्थितीशी झुंजत आहेत प्रभूजी, कार्य करीत आहेत आणि जे काही सर्व परिस्थिती आटोक्यात येण्यासाठी जे प्रयत्न करीत आहेत प्रभू, तू त्यांच्या प्रयत्नांना यश दे, कारण तू त्यांच्यासोबत आहेस. हा अनुभव तू त्यांना दे बाबा अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. ज्या बाउंड्रीजवरती अशांतता आहे प्रभू, त्या ठिकाणी तुझी शांती प्रस्थापित होण्यासाठी तू कार्य कर. आणि तुझे सर्व जे लेकरं आहेत त्या सर्वांनी प्रभू आनंदाने, सुखाने, समाधानाने राहावं अशी दया आणि कृपा तू कर. प्रार्थना करते प्रभू, हे जे काही व्हायरस आहे पूर्ण जगात पसरलेला आहे प्रभूजी, तुझ्याजवळ आग्रह आणि नम्रतेची प्रार्थना करतो. तुझ्या शक्तीने, तुझ्या सामर्थ्याने, तुझ्या बळाने हा सर्व जो आजार आहे तो तू दूर करून टाक. आणि जे या आजाराने जे त्रस्त झालेले आहेत, आजारी झालेले आहेत, तुझ्या आरोग्याच्या हाताचा स्पर्श तू त्यांना कर. जे डॉक्टर्स, नर्सेस यामध्ये सेवा देत आहेत, इतर लोक सेवा देत आहेत, पोलीस आहेत, पॅरामेडिकल स्टाफ आहेत प्रभूजी, आणि ज्या स्वयंसेवी संस्था आहेत प्रभू, त्या प्रत्येकांना तू आपल्या आशीर्वादाने भर. आणि त्यांच्या सेवेच्या द्वारे प्रभू लोकांना तू चांगलं आरोग्य प्राप्त होऊ दे. आणि तुझे आनंद, तुझी शांती या पूर्ण जगामध्ये परत एक वार प्रस्थापित व्हावी अशी दया आणि कृपा तू कर. या दिवसांमध्ये प्रभूजी तू आम्हा सर्वांसोबत तुझ्या वचनांच्या द्वारे बोलत आहेस. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. आणि आम्ही अधिक या दिवसांमध्ये तुझ्या जवळ यावं, तुझ्या सानिध्यामध्ये अधिक रीतीने आम्ही वास्तव्य करावं प्रभू अशी दया आणि कृपा तू कर. आमच्या मंडळीमध्ये जे आजारी आहेत त्यांना स्पर्श कर आणि चांगलं आरोग्य तू त्यांना प्राप्त होऊ दे बाबा. आणि त्यांनी बरं होऊन तुझ्या नावाचं गौरव करावं अशी दया कृपा कर. जे दुःखित आहेत
ज्यांच्या कुटुंबियांमध्ये दुःख झालेलं आहे, तुझ्या शांतीने, समाधानाने तू त्यांना भर. प्रभूजी, आम्ही विशेष प्रार्थना करतो या परिस्थितीमुळं जे बेरोजगार झालेले आहेत, ते दुःखी कष्टी झालेले आहेत प्रभू, त्यांच्यासोबत तू विशेष रीतीने राहा. तुझी कृपा त्यांच्यावरती तू असू दे. जे बेरोजगार झालेले आहेत, रोजगार मिळवून घेण्यासाठी प्रभू तू त्यांना सहाय्य आणि मदत कर. आणि त्यांची सर्व जी गरज आहे ती ख्रिस्त येशूच्या नावामध्ये तू पूर्ण कर. परत एक वार प्रभू, आम्ही आज सर्वजण नव्याने तुझ्या हातामध्ये आपणाला समर्पित करतो. आणि जे वचन येईल परत एक वार, ते वचनाच्या द्वारे तू आम्हाला आशीर्वादित कर. जे शास्त्रभाग, जे गीत गायल्या जातील, ते सर्व तुझ्या महिमेसाठी व्हावं अशी दया आणि कृपा तू कर. सर्व मान, महिमा, आदर, गौरव तुला देतो, कारण तू सर्वात योग्य असा परमेश्वर आहेस. आम्ही आपलं संपूर्ण समर्पण यावेळेस तुझ्या हातामध्ये करतो या सायंकाळच्या वेळी प्रभूजी. आणि आज जसं दिवसभर राहिलास तसं रात्रभरही तू आम्हाला सांभाळ आणि तुझी कृपा तू आमच्यावरती असू दे. आणि सतत प्रभूजी आमच्या जीवनाच्या द्वारे केवळ तुझंच आणि तुझंच गौरव व्हावं अशी दया आणि कृपा तू कर. धन्यवाद देते, कारण तू आमची प्रार्थना ऐकलीस. धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नावात ही प्रार्थना करते म्हणतो आहे. आमेन. आइए, अब ये समय है हम एक साथ होकर प्रभु की प्रार्थना करें, और इसमें हमें लीड करने के लिए मैं हमारे पास्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ. प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं मेरे प्रियो. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है. आमेन, आमेन, आमेन. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति तेरे सामर्थ्य से भरपूर होकर आज से लेकर हर एक निर्णयों में तेरे लोगों के साथ सदैव बनी रहे. आमेन, आमेन, आमेन. सुवंदे देवा परात्पर. सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी भूवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान, त्रेकाला द्या अनंत